हेलो स्टूडेंट, आज हम जीटीयू का पेपर सॉल्यूशन बनाने वाले हैं जो अभी आपका मैथमेटिक्स का पेपर 19 मार्च को हुआ उसके बारे में, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के बेस पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, तो एमसीक्यू के अंदर 14 मार्क का एमसीक्यू थे। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपका क्या था? तो फर्स्ट एमसीक्यू था द डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 3 -2 -4 4 इज इक्वल टू ब्लैक। आपको ऐसा क्वेश्चन था, राइट। फर्स्ट तो क्या करना है, तो आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। तो 3 × 4 इज 12 माइनस 4 × -2 इज राइट, माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो 12 - 8, तो आंसर इज आपका क्या आएगा 4। ओके, तो आपको ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन सी और आंसर 4, राइट। तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर था ऑप्शन सी और आंसर था 4। ओके, चलो नाउ वी फोकस ऑन द सेकंड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू भी डिटरमिनेंट के बेस पे ही था, राइट। उसमें भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पर आपको वहां पे x का वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो उसके लिए भी आपको सेम यही फंडा यहाँ पे यूज करना है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो डिटरमिनेंट आपको दिया है x - 1 x + 1 6 2 x + 1 इज इक्वल टू 12। तो आपको x का वैल्यू, तो वी नो दैट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 × x + 1 x - 1 × x + 1 और माइनस 6 × 2 इज 12 और सामने आंसर कितना है 12 है। x - 1 × x + 1 2 × 6 is 12 is equal to 12। तो we know that x - 1 x + 1 a + b a - b सूत्र है a² - b²। तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा x² - 1 और -12 सामने चला जाएगा तो इट बिकम 12 + 12 is equal to 24। -1 वापस सामने चला जाएगा तो x² is equal to 24 + 1 is 25। तो आपका आंसर आएगा x equal to ±5। दिस इज योर आंसर। ओके, तो अगर आप ऑप्शन के अंदर सिलेक्ट करते हो तो ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन सी, जिसका आंसर है ±5। आपको ऑप्शन के साथ लिखने का है आंसर। ओके, तो दिस इज फर्स्ट का आंसर भी सी था, सेकंड का आंसर भी आपका सी है। अभी हम थर्ड एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। तो f(x) = log e⁻x base e, then f(0) = what, राइट। तो थर्ड एमसीक्यू बहुत इजी था। तो आपको क्या है यहाँ पे, ये जो एमसीक्यू है विच इज बेस्ड ऑन द फंक्शन, राइट। तो आपको क्या करना है, f(0) की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f(0) इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जहां x है वहां पे 0 रख दो तो आपका आंसर आएगा log e⁻0 बेस e। अगर वी नो दैट किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो क्या हो जाता है, आंसर 1 हो जाता है। तो log 1 बेस e, तो वी नो दैट log 1 इज ऑलवेज 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज 0। अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो ऑप्शन इज योर ए। तो इस तरह तीन एमसीक्यू आपके आराम से हो गए, राइट। फर्स्ट के अंदर ऑप्शन सी, सेकंड के अंदर ऑप्शन सी, थर्ड के अंदर ऑप्शन ए। ओके, काफी है, नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 4 5 एंड 6। तो 4 नंबर के एमसीक्यू में क्या था कि y(a) = x(b), देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log x / log y = 1, राइट। तो इसमें कुछ था नहीं, y = a = x(b) हमारे पास है। तो दोनों साइड log अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज log y(a) = log x(b). बाद में पावर रूल के हिसाब से पावर आगे ले लो तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज a log y = b log x। तो हमको क्या पूछा है, log x / log y का आंसर क्या आएगा। तो log y को डिनोमिनेटर में जाने दो तो ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज log x के नीचे log y, तो log x / log y इज इक्वल है ना, log y नीचे चला जाएगा तो b नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, a/। समझ में, सिंपल, दोनों साइड log अप्लाई करना था, पावर रूल अप्लाई करके पावर को आगे ले लेना था। तो a log y = b log है, log y को नीचे डाल दिया, क्यों, क्योंकि log x / log y पूछा है, राइट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, a/b। तो अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो ऑप्शन आपका आएगा इज योर ऑप्शन
b is a by b. Okay, समझ में है? Okay. Now I will focus on the next MCQ is what हमको पूछा है कि भाई रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, राइट? 5 पाई बाय 6 रेडियन इक्वल टू ब्लैंक डिग्री। तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 5 पाई बाय 6 को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है ना? तो पाई पाई कैंसल, तो क्या हो जाएगा 5 बाय 6 इंटू 180, फैक्टर उड़ाओ 6 इंटू 3 तो 5 इंटू 30 है ना, 6 तारीख 18, 30 इंटू 6 इज 180, तो 30 इंटू 5 इज नथिंग बट 150, 3 पंचा 150। तो आप अगर ऑप्शन में अगर देखते हो तो आपका ऑप्शन आएगा ए 150 डिग्री। ओके, नाउ सेकंड थोड़ा एमसीक्यू, राइट? देखते हैं किसे करते हैं। तो sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा, राइट? तो इसमें क्या था, तो sin थीटा प्लस cos थीटा जो हमारा है इज इक्वल टू √3, तो दोनों साइड हमको स्क्वायर करना है। पहले क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, फिर इसको एक्सपांशन करते हैं तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वी नो दैट 3 हो जाता है, राइट? अभी आप बोलोगे सर हमको तो sin 2 थीटा बोला है, तो वो मिलेगा। देखो कैसे मिलता है, नाउ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, तो उसके हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का आंसर 1, वो राइट हैंड साइड पे डाल देंगे, दैट्स व्हाई दिस इज -1। ओके, sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, राइट? नाउ वी नो दैट 2 sin थीटा cos थीटा इज नथिंग बट sin 2 थीटा, तो 3 - 1 इज 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा sin 2 थीटा का आंसर 2। तो आपका ऑप्शन है इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन इज योर डी, जिसका आंसर है 2। ओके, तो इस तरह आपका ये 6 नंबर का भी एमसीक्यू हो जाता है। ये थोड़ा लॉजिकल था, हाँ, तो ध्यान देना। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 7, 8 एंड 9। तो 7, 8 एंड 9 के अंदर क्या है कि sin पाई बाय 6 इंटू sin पाई बाय 3 प्लस sin पाई बाय 2 इंटू sin पाई इक्वल टू ब्लैंक, राइट? तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको रेडियन फॉर्म में दिया है 0, 30, 45, 60, 90 की जगह, राइट? तो आपको यहाँ पता होना चाहिए sin पाई बाय 6 यानी sin कितना 30, तो वी नो दैट sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो इट इज अ 1/2 इनटू sin पाई बाय 3 यानी sin 60, sin 60 का कितना आंसर होता है √3/2 प्लस sin पाई बाय 2 का आंसर कितना होता है, तो वी नो दैट sin पाई बाय 2 यानी 1 एंड इनटू sin पाई का आंसर 0 होता है, हाँ ये याद रखना। तो आप 1 × 0 करें 0 ही आने वाला है, तो आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, इट इज नथिंग बट √3/4, राइट? दिस इज sin 30, दिस इज sin 60 एंड sin पाई का आंसर 0 आता है, तो ये आप वैल्यू नहीं फाइंड करोगे तो भी चलेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा √3/4, यानी ऑप्शन इज योर व्हाट, √3/4 इज सी, ऑप्शन इज योर सी, √3/4। समझ में आया? नाउ 8 एंड 9 वो वेक्टर अलजेब्रा के बेस पे थे, तो सिंपल है। पहले तो आप इसको क्या करो, सॉल्यूशन नंबर 8, a इक्वल टू क्या है 3i - j, तो उसको पॉइंट फॉर्म में लिखो, तो क्या हो गया 3 - 1 0, है ना, i j के फॉर्म में से पॉइंट फॉर्म। और b क्या है, b इज योर i + 3j, तो क्या हो जाएगा 1, 3, 0, राइट? a इज इक्वल टू 3i - j, जस्ट अ सेकंड, 8 नंबर 3i - j, ओके, 3 - 1 0 एंड b इक्वल टू i + 3j, सो 1, 3 and 0। तो आपको बोला है देन फाइंड a + 2b इज व्हाट, तो आपको सिंपल a + 2b फाइंड करना है, तो a इज व्हाट 3 - 1 0 प्लस 2b यानी b को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 6 0 है ना, 1 2 है ना, 1 × 2 is 2, 2 3 is 6, 0 × 2, राइट? तो आपका ये आंसर क्या आएगा 3 + 2
5 minus 1 plus 6 is 5, 0 plus 0 is 0, राइट। तो आप देखोगे तो 5 5 0, और यहाँ पे आपको 2 डायमेंशनल है, यानी आपका आंसर कैसा आएगा 5, 5, यानी ऑप्शन इज योर ए। तो आंसर आएगा ए ब्रैकेट के अंदर 5, 5, राइट। नाउ वी विल फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 9। तो सेम उसको भी हम क्या करेंगे, ए भी है आईजे के फॉर्म में से पॉइंट फॉर्म में लिख देंगे। तो ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, इट इज 2 minus 2 1, एंड बी क्या है, इट इज 1 3 4, राइट। तो आपको ए डॉट बी फाइंड करने को बोला है। तो व्हाट इज ए डॉट बी, 2 minus 2 1 डॉट 1 3 4, राइट। हमको पता है डॉट प्रोडक्ट करने से हमको वैल्यू मिलती है। तो 2 into 1 2, minus 2 into 3 minus 6, 1 into 4 is 4, तो 2 plus 4 is 6, 6 minus 6 is 0। तो इस ऑप्शन इज योर ऑप्शन बी। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, आंसर इज 0, राइट। तो 9 नंबर का ऑप्शन का आंसर था 0, ओके। तो इस तरह ये एमसीक्यू, राइट। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 10, 11 एंड 12। तो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50 इज ब्लैंक। तो वी नो दैट जो ये सर्कल होता है उसका फॉर्म इस फॉर्म में होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो अगर हम रेडियस के बारे में देखते हैं तो रेडियस इज व्हाट योर 50, पर वो कैसा है, r स्क्वायर इक्वल टू 50 है, राइट। तो देयरफॉर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √50। तो वी नो दैट √50 यानी क्या हो जाएगा, इज 25 into 2, तो 25 is outside root, तो 5 √2 is your answer। तो आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन ए is 5 √2, राइट। हर एक एमसीक्यू के लिए आपको कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है। आपने अगर डायरेक्टली आंसर लिखा है तो कुछ गलत नहीं है, ओके। नेक्स्ट है x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 4y minus 2x plus 1 equal to blank, राइट। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है पर वो एक्स वाई थोड़ा अरेंज करके नहीं दिया है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अरेंज करूंगा। तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, -2x plus 4y plus 1 equal to 0। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ ax plus by plus c equal to 0, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a is -2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b is 4, व्हाट इज वैल्यू ऑफ c is 1। तो वी नो दैट x इंटरसेप्ट का आंसर क्या आता है, x इंटरसेप्ट is nothing but minus c by a, है x इंटरसेप्ट એટલે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, x अंतःखंड, है ना, x अंतःखंड। तो माइनस c by a, तो माइनस एज इट इज, c का आंसर कितना है 1, a का आंसर कितना है -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर है 1/2। तो आपका ऑप्शन है बी, तो ऑप्शन बी आंसर है 1/2। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको कैलकुलेशन करने का कुछ जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली आंसर लिखते हो तो कुछ प्रॉब्लम होता नहीं, आपको डायरेक्टली मार्क मिल जाते हैं, राइट। दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। तो इस तरह इसका आंसर आता है। नेक्स्ट है लिमिट के बेस पे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इन ब्रैकेट 3n + 2 अपॉन 2n + 3 इज ब्लैंक। तो इसका डायरेक्टली अगर आप आंसर देखते हो तो आंसर आ जाता है 3/2, ओके। तो आपका अगर ऑप्शन देखते हो ऑप्शन क्या है डी, पर कैसे आंसर आता है, तो वी नो दैट यहाँ पे हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड लगता है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, 3 यहाँ से n कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3 + 2/n, यहाँ से भी n कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2 + 3/n, n कैंसिल, लिमिट अप्लाई करो, जहाँ पे भी डिनोमिनेटर है वहाँ पे 0 कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 0 अपॉन 2 + 0, तो आंसर इज 3/2। तो इस तरह ही आपका आंसर आ जाता है, राइट। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। अभी मैं बोला इसका कैलकुलेशन करने की कुछ जरूरत नहीं है, ओके, लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट, नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 13 एंड 14। तो इसका आंसर भी अगर आप डायरेक्टली लिखते हो तो डायरेक्टली आंसर इसका क्या आ जाता है 9/2, राइट। तो उसका ऑप्शन है, ऑप्शन इज योर ए, ओके। तो किस तरह आता है, तो वी नो दैट लिमिट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो sin 9 थीटा है,
तो डिनोमिनेटर में भी कितना आना चाहिए, 9 थीटा ही होना चाहिए। तो ये जो 2 है उसको मैं बाजू में लिख देता हूँ और यहाँ पे 9 से डिवाइड किया तो 9 से मल्टीप्लाई। तो ये जो इतना आंसर है दिस इज योर 1, तो 1 into 9/2 इज इक्वल टू 9/2। तो इस तरह आपका आंसर 9/2 आ जाता है, राइट। साइन के बाजू में जो पैरामीटर होता है वही पैरामीटर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, है ना। साइन ની બાજુમાં જે પેરામીટર है તે पैरामीटर છેદમાં હોવો જોઈએ। तो उस हिसाब से मैंने एडजस्ट करके ये आंसर बनाया, राइट। डायरेक्टली भी आप यार थीटा थीटा कैंसिल 9/2 तो इसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, ओके। सिमिलरली ये जो एमसीक्यू है उसके लिए भी क्या है कि x⁵5 है तो आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है, लिमिट x⁵2 x⁵5 माइनस 2⁵5 अपॉन x माइनस 2। तो वी नो दैट पावर दोनों के सेम है, पावर को बंद करो जो दिखता है डिनोमिनेटर में, तो क्या होता है एक पावर आगे आता है और एक पावर कम हो जाता है। 5 माइनस 1 इज 4, तो 2⁴ इज व्हाट 16, 16 into 5 is 80। तो योर आंसर इज व्हाट 14 नंबर का एमसीक्यू का आंसर है, आंसर इज ए 80। तो इस तरह आपके 14 के 14 मैंने एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, राइट। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो एमसीक्यू सॉल्व किया उसके सबके आंसर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपने इस तरह के सप्लीमेंट्री के अंदर आपने आंसर लिखे हैं तो कुछ गलत है नहीं, राइट। इट्स नॉट रिक्वायर्ड मेथड, बराबर। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एमसीक्यू को स्किप कर देते हैं, ऐसा करना नहीं है, एटलीस्ट आपको आंसर तो लिखना ही है, ओके। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। आई होप सो आपके बहुत सारे एमसीक्यू इसमें से राइट होंगे, ओके। एंजॉय, बाय, टेक केयर।